नमस्कार। एक बार आपका अलंकार के टॉपिक के अंदर फिर से स्वागत है। हमने अभी तक शब्दालंकारों के बारे में पढ़ा था। अलंकारों के बारे में यमक और श्लेष, इन दो अलंकारों के बारे में हमने चर्चा की थी। हमारे पाठ्यक्रम 12वीं के अंदर, अनिवार्य हिंदी के अंदर कुल 8 अलंकार है। उन 8 अलंकारों में से हमने 2 को पढ़ लिया। शब्दालंकार 3 है और 5 अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के अंदर ही एक अनुप्रास अलंकार जो है वहाँ रह गया था, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद में अर्थालंकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरणों को हम समझेंगे। देखिए, काव्य में जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। ठीक है, देखिए, अनुप्रास अलंकार काव्य में जब व्यंजन वर्णों की, अब व्यंजन वर्णों को समझना, उसमें स्वर नहीं आने चाहिए। व्यंजन वर्ण अ, आ, ई, यहाँ जो होते हैं, यहाँ स्वर है, स्वर नहीं आएंगे। ठीक है, व्यंजन जो है, व्यंजन वर्णों की ही आवृत्ति होती है। व्यंजन वर्णों की 2 या 2 से अधिक बार होती है। 2 या 2 से अधिक बार किस प्रकार से होगी? एक उदाहरण है, कटी, किंकिनी की ध्वनि की मधुराई, हमारे हरी आरिल की लकड़ी। ये 2 कोटेशन है। अब 2 उदाहरणों के द्वारा देखिए, कटी किंकिनी के ध्वनि की मधुराई, हमारे हरी आरिल की लकड़ी। अब इस उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं तो इसके अंदर क वर्ण की आवृत्ति होती है। देखिए, 1 2 3 4 5, तो 5 बार क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ काव्य में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। तो यहाँ क वर्ण की आवृत्ति, इस प्रकार का काव्य के अंदर हमको कुछ पंक्ति दिखती है किसी भी कवि की, तो वहाँ इस प्रकार से व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। तो वहाँ यह अनुप्रास अलंकार की प्राप्ति हमको होती है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, हमारे हरी आरिल की लकड़ी। इसमें ह वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ भी 2 या 2 से अधिक बार है, तो यहाँ पर भी 2 से अधिक बार है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से काव्य के अंदर जब देखते हैं तो शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। तो यहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए ये शब्दालंकार कहलाएंगे। और जिसमें हमने ये तीसरा अलंकार पढ़ा है, अनुप्रास। आज हम एक अर्थालंकार का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, वो है उपमालंकार। ठीक है, आज एक और पढ़ेंगे, उसके बाद में और जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसके अंदर इस टॉपिक को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार है, इसको पढ़ने के रूप में लेना है, खाने के रूप में नहीं लेना। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, यह खाने के लिए उपमा नहीं है, यह हमारे काव्य के अंदर एक अलंकार है। इस अलंकार के रूप में इसको लेना है। अब यहाँ मैं इसकी कुछ परिभाषा लिख रहा हूँ। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो पहले समझ लेते हैं। शाब्दिक अर्थ समानता दिखाना।
ये इसका हुआ शाब्दिक अर्थ, समानता दिखाना। अब हम जब इसकी परिभाषा को जानते हैं तो देखिए परिभाषा को किस प्रकार से लेंगे। काव्य में जब किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना अन्य किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए। ठीक है, देखिए बच्चों, काव्य में जब किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना अन्य किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहां पर हमको उपमा अलंकार की प्राप्ति होती है। ये उपमा अलंकार की परिभाषा। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, एक उदाहरण के द्वारा। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। एक यहां उदाहरण है। अब इस उदाहरण के द्वारा देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना अन्य किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए। यहाँ सीता की जो मुख की तुलना है वह चंद्रमा के समान बताई गई है। अब इस उदाहरण के दौरान सीता, चंद्रमा और सुंदर, ये इस प्रकार के उपमा के सारे अंग कहलाते हैं। तो उपमा के इसी परिभाषा के अंदर हमको ऐड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उपमा के 4 अंग होते हैं, पहले उसको भी समझेंगे। यहाँ जितने भी हमारे अलंकार है उसमें उपमा अलंकार सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है, उसको विस्तृत में भी समझना होगा। अगर उपमा अलंकार को आपने अर्थालंकार के अंदर समझ लिया तो अन्य अलंकार भी आपको समझ में आएंगे। देखिए, मैं उपमा के यहाँ अंग लिख रहा हूँ। उपमा के अंग, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुण। देखिए, उपमा के अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुण। अब इसके अंदर हमको इन चारों अंगों को एक बार समझना है। ये देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ सीता है, वह उपमेय, जिसकी समानता बताई जाती है वह होता है उपमेय। उपमान जिससे बताई जाती है तो वहां चंद्रमा है। वाचक शब्द जो कारक के रूप में जुड़े हुए होते हैं वे के समान, ठीक है। और सुंदर, समान गुण, दोनों में ही समान गुण है। सीता के अंदर और चंद्रमा के अंदर क्या गुण है? सुंदरता का गुण। तो इस प्रकार से ये 4 उपमा के अंग है और 4 उपमा के अंगों के द्वारा इस अलंकार को समझ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार उपमा अलंकार काव्य के अंदर आता है लेकिन हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब अलंकार की पहचान करनी है। पहचान किस प्रकार से करेंगे उसके लिए मैं आपको कुछ वाचक शब्द बता रहा हूँ। उन वाचक शब्दों को अगर ध्यान में आप रखेंगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि उपमा अलंकार किस प्रकार से होता है। देखिए, सी, से, सम, सो, जैसा, जैसे, ज्यों। ये वाचक शब्द है। इसके द्वारा हम उपमा अलंकार को ठीक तरह से पहचान सकते हैं। देखिए दोस्तों, सी, से, सम, सो, जैसा, जैसे, ज्यों, ये आपके हैं वाचक शब्द। इसके द्वारा हम काव्य के अंदर किसी भी कवि की अगर पंक्ति आती है तो उसके अंदर हम इस अलंकार की पहचान इन वाचक शब्दों के द्वारा कर सकते हैं। तो उपमा अलंकार की परिभाषा, शाब्दिक अर्थ, उपमा के अंग जो हमने इसके द्वारा समझे हैं और यह वाचक शब्द, ठीक है।
एक उदाहरण दिया है, पुस्तकों में हमें कई काव्य के रूप में उदाहरण मिलेंगे, उसके द्वारा आप आगे के वीडियो में और भी अच्छी तरह से उसको समझेंगे। तो यहाँ पर आज हमें इस टॉपिक के अंदर 2 अलंकारों को ध्यान में रखना है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसका उदाहरण, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उसका एक उदाहरण। परीक्षा के अंदर हमको बेसिक प्रश्न आएगा कि परिभाषा दीजिए और उदाहरण सहित समझाइए, तो हमको उदाहरण द्वारा इस प्रकार से स्पष्ट करना पड़ेगा। अगले वीडियो के अंदर रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार ये भी हमारे सामने है, उनको हम और विस्तृत के अंदर इनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।